हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गए, साथ लेकर आए हैं कुछ नए वर्ड्स और वर्ड्स हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वैसे तो पता है मुझे कि आज के सेशन को किसी को देखने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है, तो बहाना है कि इट्स टाइम टू पार्टी। कल पहला दिन होगा तो बहाना होगा इट्स टाइम टू पार्टी टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर। अगले दिन चूंकि थके हुए हैं तो इसलिए आज नहीं देखते हैं, अगले दिन से देखेंगे। यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि एक स्टूडेंट होने के नाते ये जरूर कैलकुलेट करिएगा आज कि पूरे साल भर में आपने अपने अंदर क्या बदलाव किया है। क्या यह बदलाव सार्थक था? क्या आपके टारगेट की तरफ चल रहे रास्ते पर आपने जो कदम बढ़ाए वो सही थे, सही रेशियो में थे, सही रफ्तार से बढ़ाया गया था? क्या इस रफ्तार से आपको इस वर्ष सफलता मिलेगी? ये रिकैलकुलेट करने का टाइम है और यहां पर एक रेजोल्यूशन लेने का टाइम है कि अगर वो रफ्तार नहीं ठीक से बढ़ी, गलती हो गई तो कोई बात नहीं है, उस गलती को भूल जाइए और आज रात के 12 बजने के बाद जो कल का नया सवेरा होगा वहां पर आप ये कोशिश करेंगे इस प्रॉमिस के साथ उस सवेरे में और इस धरती पर अपने बिस्तर से उतरकर पैर रखेंगे कि अगले आने वाले मोड़ पर हम ठीक ढंग से जो गलतियां की है उसको याद रखते हुए, उसको ना दोहराते हुए हम वो काम करेंगे जिससे हम सफल हों और अपने लिए एक अच्छा मार्ग प्रशस्त कर सके। तो आज का दिन है, अपने आप को आज ऑडिट डे समझ लीजिए कि पूरे साल भर का आज ऑडिट करिए आप और उसके बाद फिर पार्टी तो है ही। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में अगर सेशन के दौरान कोई बात मन में रह जाए तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा, हम उसका जवाब लेकर के अगले सेशन में आपके सामने उपस्थित जरूर होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं, तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और फिर उसी जगह से करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है, हो सकता है कि आपके लिए ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो। हाँ, क्योंकि इसी के जैसा मिलता जुलता साउंड वाला एक शब्द आपने पढ़ा है जिसकी मीनिंग अलग है। अब देखिए, टेस्टी, यहां पर ना टेस्टी ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है इजिली इरिटेटेड, इम्पेशेंट एंड समवॉट बैड टेम्पर्ड। मतलब होता है चिड़चिड़ा। क्या है? इजिली इरिटेटेड, इम्पेशेंट एंड समवॉट बैड टेम्पर्ड। अब आपने जो पढ़ा है वो थोड़ा फ्लैट है, टेस्टी, और ये है टेस्टी। तो इजिली इरिटेटेड, इम्पेशेंट एंड समवॉट बैड टेम्पर्ड मतलब है चिड़चिड़ा के अर्थ में हम इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सिनोनिम की बात करें, ग्रम्पी, कैंटैंकरस, पीविश। क्या हो जाएगा? ग्रम्पी, कैंटैंकरस एंड पीविश एक अर्थ में टेस्टी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, चीयरफुल, हैप्पी, प्लेजेंट एंड प्लासिड। क्या हो जाएगा? चीयरफुल, हैप्पी, प्लेजेंट एंड प्लासिड एक अर्थ में टेस्टी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए, इससे मिलता जुलता है, उच्चारण में थोड़ा सा बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। अगर कोई नॉर्मली बोल जाए तो आपको सेंस के हिसाब से ही समझना पड़ेगा, पता नहीं चलेगा आपको। तो बहुत ही अच्छा शब्द है चिड़चिड़ा के लिए, आप इरिटेटेड की जगह पर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ग्रम्पी, कैंटैंकरस, पीविश, ये भी उसका ऑप्शन है। तो इजिली इरिटेटेड, इम्पेशेंट एंड समवॉट बैड टेम्पर्ड, इस अर्थ में हम चिड़चिड़ा शब्द का प्रयोग, टेस्टी शब्द का प्रयोग करेंगे चिड़चिड़ा के अर्थ में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स गेट्स टेस्टी इफ आई डोंट हैव के ड्रामा। क्या है? वन ऑफ माई फ्रेंड्स गेट्स टेस्टी इफ आई डोंट हैव के ड्रामा। तो आप इसको अपने रेगुलर इस्तेमाल में ला करके इसके साथ फ्रेंडली हो सकते हैं और अपने बोलचाल में प्रयोग करके थोड़े से इंप्रेसिव तो हो ही सकते हैं। भैया इसका कोई मीनिंग और समझ जाएगा, स्वादिष्ट के अर्थ में तो गड़बड़ समझेगा ना, और थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट तो है, तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं और आज का जो पहला वर्ड है वो है कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है द प्लेस वेयर टू रिवर्स फ्लो टुगेदर एंड बिकम वन लार्ज रिवर। मतलब है संगम से, कि दो नदियां एक साथ बहती हैं और एक बड़ी नदी बन जाती है, वन बिकम वन लार्ज रिवर, और अ सिचुएशन इन विच टू थिंग्स ज्वाइन और कम टुगेदर। ऐसी परिस्थिति जहां पर दो चीजें आपस में जुड़ जाती हैं या एक साथ आती हैं, उसके लिए हम कॉन्फ्लुएंस शब्द का प्रयोग करते हैं। संगम या मेल कह सकते हैं आप इसको।
सिनोनिम की बात करें तो कन्वर्जेंस, यूनियन एंड जंक्शन। क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंस, यूनियन एंड जंक्शन एक अर्थ में कॉन्फ्लुएंस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें डाइवर्जेंस, डिवीजन एंड स्किज्म। क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस, डिवीजन एंड स्किज्म एक अर्थ में कॉन्फ्लुएंस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है कॉन्फ्लुएंस, द प्लेस वेयर टू रिवर्स फ्लो टुगेदर एंड बिकम वन लार्ज रिवर। मतलब है कि ऐसी जगह, संगम कहते हैं ऐसी जगह जहां पर दो नदियां आपस में मिलकर के बहती हैं और एक बड़ी नदी बन जाती है। या फिर अ सिचुएशन इन विच टू थिंग्स ज्वाइन और कम टुगेदर, इस अर्थ में हम कॉन्फ्लुएंस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द चेंज हैज बीन ब्रॉट ऑन बाय अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स। क्या है? द चेंज हैज बीन ब्रॉट ऑन बाय अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स। चलिए अगला जो शब्द है ये है रैटल। सबसे पहले तो आपने एक सांप की प्रजाति का नाम सुना होगा। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में लिख करके मुझे बताइए कि वो उसको कौन सा स्नैक कहा जाता है और उसकी खासियत क्या है। तो रैटल का जो है ये यूज होता है नाउन और वर्ब दोनों तरीके से। ठीक है, ऐसे जब ये नाउन की तरह इस्तेमाल होगा तो सबसे पहले तो वो उस शब्द के साथ जुड़ेगा और उससे एक जानकारी आपको मिल जाएगी। वैसे यहां पर एक हिंट मिल ही जाएगा। टू मेक समबडी सडनली बिकम वरीड और नर्वस, मतलब है किसी को हतोत्साहित करना, घबरा देना, इस अर्थ में। टू मेक समवन सडनली बिकम वरीड और नर्वस, इस अर्थ में हम रैटल शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे खड़खड़ाना एक अर्थ में होता है जल्दी जल्दी कहना, इसके लिए भी हम रैटल शब्द का प्रयोग करते हैं। बच्चों का झुंझुना, उसके लिए भी हम रैटल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मैंने हिंदी में इतनी सारी मीनिंग लिख दी है, आप इसमें से किसी को भी याद रखने में अगर सफल हो गए तो ये आपकी जीत है। ऐसे जो ये वर्ब की तरह प्रयोग होगा रैटल, इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है, इसका मतलब होगा टू मेक समवन सडनली बिकम वरीड और नर्वस। क्या हो जाएगा? टू मेक समवन सडनली बिकम वरीड और नर्वस, इस अर्थ में हम रैटल शब्द का प्रयोग करेंगे। सिनोनिम की बात करें अनर्व, फ्लस्टर एंड परटर्ब। क्या हो जाएगा? अनर्व, फ्लस्टर एंड परटर्ब एक अर्थ में रैटल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो रिलीव, सूद एंड कंसोल। क्या हो जाएगा? रिलीव, सूद एंड कंसोल एक अर्थ में रैटल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। द क्रिकिंग अपस्टेयर्स वाज स्टार्टिंग टू रैटल मी। क्या है? द क्रिकिंग अपस्टेयर्स वाज स्टार्टिंग टू रैटल मी। यहां पर जो दो शब्द है, पहला है कॉन्फ्लुएंस, the place where two rivers flow together and become one large river, या a situation in which two things join or come together, मतलब है संगम या मेल के अर्थ में हम कॉन्फ्लुएंस शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो है वो है रैटल, to make someone suddenly become worried और nervous। क्या है? to make someone suddenly become worried और nervous यानी घबरा देना, हतोत्साहित कर देना, इस अर्थ में हम रैटल शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है विसिसिट्यूड। विसिसिट्यूड नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है वन ऑफ द मेनी चेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन अ सिचुएशन ऑफ योर लाइफ दैट यू हैव टू डील विद। क्या है? वन ऑफ द मेनी चेंजेस and problems in a situation of your life that you have to deal with। विसिसिट्यूड का मतलब होता है जीवन या स्थिति में बदलाव, परिवर्तन, उतार चढ़ाव। बहुत ही अच्छा शब्द है ये। विसिसिट्यूड का मतलब है कि जो बदलाव होता है जीवन में, जो परिवर्तन होता है, जो उतार चढ़ाव होता है, उसके लिए अगर हमको कोई सटीक शब्द चाहिए तो वो है विसिसिट्यूड। क्या है? वन ऑफ द मेनी चेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन अ सिचुएशन और योर लाइफ, सिचुएशन ऑफ योर लाइफ इन अ सिचुएशन और योर लाइफ, नहीं ठीक है, और योर लाइफ इन अ सिचुएशन और योर लाइफ दैट यू हैव टू डील विद। मतलब है कि वन ऑफ द मेनी चेंजेस और प्रॉब्लम्स इन अ सिचुएशन, चाहे वो किसी सिचुएशन में हो या आपकी जिंदगी में हो, दैट यू हैव टू डील विद, जिसके साथ आपको डील करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं विसिसिट्यूड का। मतलब है जीवन या स्थिति में बदलाव, परिवर्तन या उतार चढ़ाव। सिनोनिम की बात करें चेंज, ट्रांजिशन एंड वेरिएशन। क्या हो जाएगा? चेंज, ट्रांजिशन एंड वेरिएशन एक अर्थ में विसिसिट्यूड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें सिमिलैरिटी, स्टैग्नेशन एंड यूनिफॉर्मिटी। क्या हो जाएगा? सिमिलैरिटी, स्टैग्नेशन एंड यूनिफॉर्मिटी एक अर्थ में विसिसिट्यूड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो पहला शब्द है वो है विसिसिट्यूड। बहुत ही अच्छा शब्द है। वन ऑफ द मेनी चेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन अ सिचुएशन और योर लाइफ दैट यू हैव टू डील विद, मतलब है जीवन या स्थिति में बदलाव, परिवर्तन या उतार चढ़ाव, इस अर्थ के लिए हम इस शब्द विसिसिट्यूड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है द प्रोजेक्ट वॉज सब्जेक्ट टू द यूजुअल विसिसिट्यूड्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। क्या है? द प्रोजेक्ट वॉज सब्जेक्ट टू द यूजुअल विसिसिट्यूड्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। चले अगला जो शब्द है वो है क्रैम्प। ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और एक जो नाउन वाला क्रैम्प है इससे आप बखूबी वाकिफ है। क्रिकेट अगर खेलते हैं, देखते हैं या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में है तो जो मसल्स में क्रैम्प आता है वो एक तरीके से आप उसको यहां पर रख सकते हैं, वही मीनिंग है। दूसरा है टू लिमिट समवन स्पेशली टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एंजॉयिंग अ फुल लाइफ। मतलब है किसी को रोकना, स्पेशली टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एंजॉयिंग अ फुल लाइफ।
क्रैम्प का मतलब होता है टू लिमिट समवन, मतलब है रुकावट पैदा करना या रोकना। इस अर्थ में भी हम क्रैम्प का प्रयोग करते हैं और इस स्थिति में यह वर्ब की तरह प्रयोग होगा और यहां पर फिर इसके पांचों फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। नाउन के लिए क्रैम्प जो मसल्स वगैरह में आ जाता है, एक ऐंठन, एक दर्द, उसके लिए हम क्रैम्प शब्द का यूज करते हैं। तो उसकी चर्चा मैंने यहां पर नहीं की है क्योंकि आप सब उससे बखूबी परिचित हैं। तो यहां पर क्रैम्प जो है टू लिमिट समवन, स्पेशली टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एंजॉयिंग अ फुल लाइफ, मतलब है रुकावट पैदा करना या रोकना। इस अर्थ में हम क्रैम्प शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, हिंडर, इंपीड एंड कंस्ट्रेन। क्या हो जाएगा? हिंडर, इंपीड एंड कंस्ट्रेन एक अर्थ में क्रैम्प के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, हेल्प, असिस्ट एंड फैसिलिटेट। क्या हो जाएगा? हेल्प, असिस्ट एंड फैसिलिटेट एक अर्थ में क्रैम्प के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है क्रैम्प। इसके नाउन वाले मीनिंग से आप बखूबी परिचित है। जो वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा उसका मतलब हो जाएगा टू लिमिट समवन, स्पेशली टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एंजॉयिंग अ फुल लाइफ। एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब रुकावट पैदा करना या रोकने से। वरी एंड लैक ऑफ मनी क्रैम्प द लाइव्स ऑफ अनएम्प्लॉयड। क्या है? वरी एंड लैक ऑफ मनी क्रैम्प द लाइव्स ऑफ अनएम्प्लॉयड। इस पेज पर दो शब्द, पहला है विसिसिट्यूड, मतलब होता है वन ऑफ द मेनी चेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन अ सिचुएशन ऑफ योर लाइफ दैट यू हैव टू डील विद। जीवन या स्थिति में बदलाव, परिवर्तन या उतार चढ़ाव। दूसरा शब्द है क्रैम्प, टू लिमिट समवन, स्पेशली टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एंजॉयिंग अ फुल लाइफ, रुकावट पैदा करना या रोकना। इस अर्थ के लिए भी हम क्रैम्प शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है एक्सट्राडाइट। एक्सट्राडाइट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू मेक समवन रिटर्न फॉर ट्रायल टू अनदर कंट्री वेयर दे हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल। क्या है? टू मेक समवन रिटर्न फॉर ट्रायल टू अनदर कंट्री वेयर दे हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल, मतलब है प्रत्यर्पित करना यानी सौंपना, देश को वापस भेजना। अगर किसी देश में कोई कुछ ऐसा किया है, कहा जाता है कथित रूप से, और वो किसी देश में जाकर के रह जाता है और वहां से फिर उसको लीगली सौंपा जाए, प्रत्यर्पण संधि कहते हैं। अक्सर जो क्रिमिनल्स होते हैं या उस तरह के काम करने वाले लोग एक देश में क्राइम करके भाग करके दूसरे देश में रह जाते हैं, वहां पर अगर कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होती है, इसी से प्रत्यर्पण संधि कहते हैं, तो वहां पर लीगली उसको सौंपा जाता है। उसी के लिए वर्ब है एक्सट्राडाइट, टू मेक समवन रिटर्न फॉर ट्रायल टू अनदर कंट्री वेयर दे हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल, यानी प्रत्यर्पित करना या सौंपना। सिनोनिम की बात करें, डिपोर्ट, हैंड ओवर एंड रिपैट्रिएट। क्या हो जाएगा? डिपोर्ट, हैंड ओवर एंड रिपैट्रिएट एक अर्थ में एक्सट्राडाइट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, होल्ड, कीप, स्टे एंड रिमेन। क्या हो जाएगा? होल्ड, कीप, स्टे एंड रिमेन एक अर्थ में एक्सट्राडाइट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज का पहला शब्द है वो है एक्सट्राडाइट, टू मेक समवन रिटर्न फॉर ट्रायल टू अनदर कंट्री वेयर दे हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल, यानी प्रत्यर्पित करना या सौंपना। इस अर्थ में हम एक्सट्राडाइट का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, द सस्पेक्टेड टेररिस्ट वर कैप्चर्ड इन बेल्जियम एंड एक्सट्राडिटेड टू इंडिया। क्या है? द सस्पेक्टेड टेररिस्ट वर कैप्चर्ड इन बेल्जियम एंड एक्सट्राडिटेड टू इंडिया। क्लियर है? चलिए अगला जो शब्द है वो है एग्जाइल। ये कॉमनली यूज्ड है, आप इससे परिचित होंगे, नहीं है तो पढ़ लेते हैं। ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू फोर्स समवन टू लीव देयर कंट्री स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजंस, मतलब है किसी को फोर्स करना कि उसको अपने देश को छोड़ देना है पॉलिटिकल रीजन की वजह से, या फिर एज अ पनिशमेंट के तौर पर, या फिर अ पर्सन हु चूज और इज फोर्स्ड टू लिव अवे फ्रॉम हिज और हर ओन कंट्री, मतलब है कि ऐसा इंसान जो या तो खुद चुन लेता है या उसको फोर्स किया जाता है कि वो अपने देश से दूर रहे, मतलब है देश निकाला देना अगर वर्ब की तरह प्रयोग करें तो। निर्वासन और वनवास एक अर्थ में जो है नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा। एग्जाइल, सिनोनिम की बात करें, एक्सपेल, बैनिश, एक्सपेट्रिएट एंड बैन। क्या हो जाएगा? एक्सपेल, बैनिश, एक्सपेट्रिएट एंड बैन एक अर्थ में एग्जाइल के सिनोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर जो दूसरा शब्द आया है इस पेज का वो है एग्जाइल, टू फोर्स समवन टू लीव देयर कंट्री स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजंस और एज अ पनिशमेंट, या फिर अ पर्सन हु चूज और इज फोर्स्ड टू लिव अवे फ्रॉम हिज और हर ओन कंट्री। इस अर्थ में हम एग्जाइल का प्रयोग करते हैं, देश निकाला देना, निर्वासन या वनवास। एग्जाम्पल देख लेते हैं, नहीं एंटोनिम, एक्सेप्ट, रिपैट्रिएट एंड एडमिट। क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट, रिपैट्रिएट एंड एडमिट एक अर्थ में एग्जाइल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। सिनोनिम क्या है? एक्सपेल, बैनिश, एक्सपैट्रिएट एंड बैन। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही वॉज एक्साइल्ड टू द आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना। क्या है? ही वॉज एक्साइल्ड टू द आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना। यहां पर भी दो शब्द है, पहला एक्सट्राडाइट, टू मेक समवन रिटर्न फॉर ट्रायल टू अनदर कंट्री वेयर दे हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल, यानी कि प्रत्यर्पित करना या सौंपना। इस अर्थ में हम एक्सट्राडाइट का प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द है एक्साइल, टू फोर्स समवन टू लीव देयर ओन कंट्री, leave their country especially for political reasons or as a punishment, या दूसरा मीनिंग है a person who chooses or is forced to live away
फ्रॉम हिज और हर ओन कंट्री, इस अर्थ में भी हम जो है एग्जाइल शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी देश निकाला देना, निर्वासन और वनवास। चलिए अगला जो शब्द है वो है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू रन अवे फ्रॉम अ प्लेस वेयर यू शुड स्टे समटाइम्स विद समथिंग दैट यू शुड नॉट टेक। ठीक है, या तो आप किसी जगह से भाग गए जहां आपको रहना चाहिए, या कुछ सब कभी कभी कुछ लेकर के भाग गए, समटाइम्स विद समथिंग दैट यू शुड नॉट टेक, मतलब है कभी कभी कुछ लेकर के भाग गए जो आपको नहीं लेना चाहिए। इस अर्थ में हम एब्सकॉन्ड शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब है फरार हो जाने से। ठीक है, सिनोनिम की बात करें एस्केप, फ्ली, वैनिश एंड रन अवे, क्या हो जाएगा? एस्केप, फ्ली, वैनिश एंड रन अवे एक अर्थ में एब्सकॉन्ड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है एब्सकॉन्ड, टू रन अवे फ्रॉम अ प्लेस वेयर यू शुड स्टे समटाइम्स विद समथिंग दैट यू शुड नॉट टेक, मतलब है कि आपको वहां से आप चले गए जहां आपको रहना चाहिए और कभी कभी ऐसा कि कुछ लेकर के जो आपको नहीं ले जाना चाहिए, उस अर्थ में हम एब्सकॉन्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है एस्केप, फ्ली, वैनिश एंड रन अवे। एंटोनिम की बात करें अपीयर, अराइव, कम एंड रिमेन। अपीयर, अराइव, कम एंड रिमेन एक अर्थ में एब्सकॉन्ड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। ही एब्सकॉन्डेड विद द कंपनी फंड्स, क्या है? ही एब्सकॉन्डेड विद द कंपनी फंड्स। चलिए तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है एब्सकॉन्ड, टू रन अवे फ्रॉम अ प्लेस वेयर यू शुड स्टे समटाइम्स विद समथिंग दैट यू शुड नॉट टेक, इस अर्थ में हम एब्सकॉन्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला जो शब्द है वो है प्राइमा फेसी। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दो तरीके से इस्तेमाल होता है। बेस्ड ऑन व्हाट अपीयर्स टू बी ट्रू एट फर्स्ट इवन दो इट मे बी प्रूव्ड फॉल्स लेटर, मतलब है कि ये प्राइमा फेसी का मतलब है कि शुरुआत में जो पहली बार में जो दिखे और वो ट्रू लगे इवन दो, यानी कि वो बाद में जाकर के भले ही फॉल्स साबित हो जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं प्राइमा फेसी। बेस्ड ऑन व्हाट सीम्स टू बी ट्रुथ व्हेन फर्स्ट सीन और हर्ट, यानी पहली बार जो सुना या देखा जाता है उसमें जो वो सच महसूस होता है, ट्रू लगता है, उसको हम कहते हैं प्राइमा फेसी, मतलब है प्रथम दृष्टया या प्रत्यक्षतः जो सामने से दिख जाता है। ठीक है, जांच पड़ताल के बाद वो कुछ और हो जाए, गलत साबित हो जाए, कोई और बात वहां पर निकल जाए, उसके लिए नहीं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम प्रथम दृष्टया में जो दिखा, बेस्ड ऑन व्हाट अपीयर्स टू बी ट्रू एट फर्स्ट, उसको हम कहते हैं प्राइमा फेसी। सिनोनिम की बात करें सीमिंग, एविडेंट, ओवियस, क्या है? सीमिंग, एविडेंट एंड ओवियस, ये इसके जो है सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें हिडन, अनलाइकली एंड इम्पॉसिबल, क्या हो जाएगा? हिडन, अनलाइकली एंड इम्पॉसिबल एक अर्थ में प्राइमा फेसी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है प्राइमा फेसी। बेस्ड ऑन व्हाट अपीयर्स टू बी ट्रू एट फर्स्ट इवन दो इट मे बी प्रूव्ड फॉल्स लेटर, और बेस्ड ऑन व्हाट सीम्स टू बी ट्रुथ व्हेन फर्स्ट सीन और हर्ट, मतलब है प्रथम दृष्टया या प्रत्यक्षतः। चले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देयर इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस दैट ही वाज इन्वॉल्व्ड इन द फ्रॉड, क्या है? देयर इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस दैट ही वाज इन्वॉल्व्ड इन द फ्रॉड। इस पेज पर भी दो शब्द है, पहला है एब्सकॉन्ड, टू रन अवे फ्रॉम अ प्लेस वेयर यू शुड स्टे समटाइम्स विद समथिंग दैट यू शुड नॉट टेक, मतलब है फरार हो जाना कभी कभी किसी चीज के साथ जो आपको नहीं ले जाना चाहिए। दूसरा प्राइमा फेसी, बेस्ड ऑन व्हाट अपीयर्स टू बी ट्रू एट फर्स्ट इवन दो इट मे बी प्रूव्ड फॉल्स लेटर, और बेस्ड ऑन व्हाट सीम्स टू बी ट्रुथ व्हेन फर्स्ट सीन और हर्ट, मतलब है प्रथम दृष्टया या प्रत्यक्षतः, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं प्राइमा फेसी। यानी कहीं पर कुछ घटना हुई, कोई क्राइम हुआ, कुछ वैसा हुआ, फर्स्ट पहली नजर में जो दिखा, जो लग रहा है कि जो दिखाई दिया, सुनाई दिया, लग रहा है कि सही है, बाद में भले वो एनालिसिस के बाद और इन्वेस्टिगेशन के बाद गलत साबित हो जाए, बट वो जो पहली बार में दिखा, उसको कहते हैं प्राइमा फेसी। चलिए अगला जो शब्द है वो है पोलेमिक। पोलेमिक नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ स्पीच और अ पीस ऑफ राइटिंग दैट आर्ग्यूज वेरी स्ट्रांगली फॉर और अगेंस्ट समवन और समथिंग, मतलब है किसी के लिए या किसी के विरोध में, दोनों बात कह रहा है, फॉर और अगेंस्ट समवन और समथिंग, और द प्रैक्टिस और स्किल ऑफ आर्ग्यूइंग स्ट्रांगली फॉर और अगेंस्ट समवन और समथिंग, मतलब है किसी के लिए या किसी के विरोध में, चाहे वो इंसान हो, किसी चीज के लिए, उसको हम कहते हैं पोलेमिक, मतलब है तर्कपूर्ण रचना, विवादात्मक कुशलता या विवाद, इस अर्थ में हम पोलेमिक शब्द का प्रयोग करते हैं। स्पीच और अ पीस ऑफ राइटिंग दैट आर्ग्यूज वेरी स्ट्रांगली फॉर और आर्ग्यूज स्ट्रांगली अगेंस्ट समवन और समथिंग, यहां पर जो ये ऑब्लिक लगा हुआ है वो इसके साथ और इसके साथ बारी बारी से आएगा, ठीक है, या फिर द प्रैक्टिस और स्किल ऑफ आर्ग्यूइंग स्ट्रांगली फॉर और स्ट्रांगली अगेंस्ट समवन और समथिंग, इस अर्थ में हम पोलेमिक का प्रयोग करते हैं। तर्कपूर्ण रचना, विवादात्मक कुशलता या विवाद, इस अर्थ में पोलेमिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें आर्ग्यूमेंट, क्वेरल एंड कंट्रोवर्सी, एक अर्थ में पोलेमिक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। क्या होगा? आर्ग्यूमेंट, क्वेरल एंड कंट्रोवर्सी एक अर्थ में पोलेमिक के
सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, हार्मनी, एग्रीमेंट एंड पीस। क्या हो जाएगा? हार्मनी, एग्रीमेंट एंड पीस एक अर्थ में पोलेमिक के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज का जो पहला शब्द है वो है पोलेमिक, अ स्पीच और अ पीस ऑफ राइटिंग दैट आर्ग्यूज वेरी स्ट्रांगली फॉर और स्ट्रांगली अगेंस्ट समवन और समथिंग। या दूसरा है द प्रैक्टिस और स्किल ऑफ आर्ग्यूइंग स्ट्रांगली फॉर, स्ट्रांगली अगेंस्ट समवन और समथिंग। इस अर्थ में हम पोलेमिक शब्द का प्रयोग करते हैं, तर्कपूर्ण रचना या विवादात्मक कुशलता या विवाद। चले एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा हर स्पीच वॉज memorable for its polemic rather than its substance। क्या है? Her speech was memorable for its polemic rather than its substance। चले अगला जो शब्द है वो है supplant। supplant वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है to take the place of someone or something, especially someone or something older or less powerful। मतलब है किसी की जगह लेना। क्या कह रहा है? to take the place of someone or something, especially someone or something older or less powerful। मतलब है पुराना हो जाए या कम पावरफुल हो जाए, उस अर्थ में किसी की जगह ले लेना, उसके लिए हम यूज करते हैं सप्लांट। विशेषकर कम शक्तिशाली या पुराना होने के कारण हटाना या के बदले में प्रयोग में लाना, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं सप्लांट का। सिनोनिम की बात करें, रिप्लेस, डिस्प्लेस एंड सुपरसीड। क्या है? रिप्लेस, डिस्प्लेस एंड सुपरसीड एक अर्थ में सप्लांट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, होल्ड, मेंटेन, डिफेंड एंड प्रोटेक्ट। क्या हो जाएगा? होल्ड, मेंटेन, डिफेंड एंड प्रोटेक्ट एक अर्थ में सप्लांट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है सप्लांट, टू टेक द प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, स्पेशली समवन और समथिंग ओल्डर और लेस पावरफुल। मतलब है कि पुराना या कम शक्तिशाली होने की वजह से हटाना या के बदले प्रयोग करना, उस अर्थ में हम सप्लांट शब्द का प्रयोग करते हैं। चले एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा ट्रैवल वीडियोस डोंट supplant guidebooks but they can be useful when planning a trip। क्या है? travel videos don't supplant guidebooks। बिल्कुल नहीं हो सकता है ना, उसकी जगह यूज नहीं किया सकता है। travel videos don't supplant guidebooks but they can be useful when planning a trip। चले इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है पोलेमिक, a speech or a piece of writing that argues very strongly for or strongly against someone or something, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। दूसरा है the practice or skill of arguing strongly for or strongly against someone or something। मतलब है तर्कपूर्ण रचना, विवादात्मक कुशलता या विवाद, इस अर्थ में हम यूज करते हैं पोलेमिक शब्द का। दूसरा है सप्लांट या सप्लांट भी कहते हैं इसको, to take the place of someone or something, especially someone or something older or less powerful। मतलब है विशेषकर कम शक्तिशाली या पुराना होने के कारण हटाना या के बदले इस्तेमाल करना, उस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं सप्लांट का। एक बार फिर से सुन लीजिए, to take the place of someone or something, especially someone or something older or less powerful। चले अगला जो शब्द है वो है स्प्यूरियस। स्प्यूरियस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। मैंने कई बार इसकी चर्चा की है। जहां पर OUS लगा हुआ होता है वो लास्ट में वो एडजेक्टिव होता है। एक एक्सेप्शन मैंने बताया था, आप चाहें और चाहें क्या, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में उसको लिखिए कि ऐसा कौन सा शब्द था जो OUS तो था लास्ट में बट वो एडजेक्टिव नहीं था। चलिए इसका मतलब है फॉल्स, ऑल्दो सीमिंग टू बी जेन्युइन, यूज्ड अबाउट अ स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, जजमेंट। ये दूसरे के लिए या फिर सेंस लिया कि स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल करें, आर्गुमेंट के लिए, जजमेंट के लिए इस्तेमाल करें, बेस्ड ऑन फॉल्स आइडियाज और समथिंग नॉट अंडरस्टूड करेक्टली, इस अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। पहला तो है फॉल्स, ऑल्दो सीमिंग टू बी जेन्युइन, मतलब है कि नकली हो, झूठा हो जबकि वो जेन्युइन प्रतीत हो रहा हो, झूठा, अवैध या मिथ्या, इस अर्थ में हम स्प्यूरियस का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, कॉन्टरफीट, फॉल्स एंड मॉक। क्या हो जाएगा? कॉन्टरफीट, फॉल्स एंड मॉक एक अर्थ में स्प्यूरियस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें, बोनाफाइड, रियल एंड ऑथेंटिक। क्या हो जाएगा? बोनाफाइड, रियल एंड ऑथेंटिक एक अर्थ में स्प्यूरियस के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द आया है वो है स्प्यूरियस। फॉल्स, ऑल्दो सीमिंग टू बी जेन्युइन, यूज्ड अबाउट अ स्टेटमेंट, आर्गुमेंट और जजमेंट। अगर हम उसके लिए करें तो बेस्ड ऑन फॉल्स आइडियाज और समथिंग नॉट अंडरस्टूड करेक्टली, उसको हम कहते हैं स्प्यूरियस, मतलब है झूठा, अवैध या मिथ्या। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे मेड स्प्यूरियस क्लेम्स ऑफ पर्सनल इंजरी। क्या है? दे मेड स्प्यूरियस क्लेम्स ऑफ पर्सनल इंजरी। चलिए अगला जो शब्द है वो है रिगरस, और ये कॉमनली यूज्ड है, आप जानते हैं कई सारे फिल्मों में आपने इसको सुन लिया होगा इस शब्द को, जब सजा वगैरह दी जाती है, रिगरस इंप्रिजनमेंट, तो आपने सुना होगा अगर आप फिल्में भी गौर से देखते हैं तो। लिख के बताइएगा तो किन किन लोगों ने सुन रखा है रिगरस शब्द को पहले से। तो यहां पर इसका जो मतलब है वो है सीवियर और डिफिकल्ट। क्या है? सीवियर और डिफिकल्ट, स्पेशली बिकॉज एट अ हाई लेवल, है ना। एक मिनट।
और डन वेरी केयरफुली विद अ ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और डिटेल एंड केयरफुल। इस अर्थ में हम रिगरस शब्द का प्रयोग करते हैं। सीवियर कह सकते हैं और डिफिकल्ट कह सकते हैं, स्पेशली बिकॉज एट अ हाई लेवल, मतलब है एकदम पूरी कठिन। वो जो रिगरस इंप्रिजनमेंट का मतलब है कि पूरी मेहनत के साथ, पूरी मशक्कत वाली। और डन वेरी केयरफुली एंड विद ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और डिटेल्ड और केयरफुल, इस अर्थ में हम रिगरस शब्द का प्रयोग करते हैं। ये भी एडजेक्टिव है, मतलब है सही, सख्त, परिशुद्ध और करी, है ना। करी सजा, रिगरस इंप्रिजनमेंट, परिशुद्ध, सख्त और सही, इस अर्थ में भी हम रिगरस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, स्ट्रिक्ट, सीवियर, स्टर्न एंड स्ट्रिंजेंट। क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट, सीवियर, स्टर्न एंड स्ट्रिंजेंट एक अर्थ में रिगरस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, लैक्स, लीनियंट, इंडल्जेंट एंड जेंटल। क्या हो जाएगा? लैक्स, लीनियंट, इंडल्जेंट एंड जेंटल एक अर्थ में रिगरस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तब यहां पर इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है रिगरस, मतलब होता है सीवियर और डिफिकल्ट, स्पेशली बिकॉज एट अ हाई लेवल, और डन वेरी केयरफुली एंड विद ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। दूसरा मीनिंग, या डिटेल्ड और केयरफुल, इस अर्थ में भी हम रिगरस शब्द का प्रयोग करते हैं। सही, सख्त, परिशुद्ध या करी। जब रिगरस इंप्रिजनमेंट कहते हैं तो करी और सख्त सजा की बात करते हैं। तो यहां पर सिनोनिम है स्ट्रिक्ट, सीवियर, स्टर्न एंड स्ट्रिंजेंट। एंटोनिम है लैक्स, लीनियंट, इंडल्जेंट और जेंटल। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। द सिलेक्शन प्रोसेस इज एक्सट्रीमली रिगरस। क्या है? द सिलेक्शन प्रोसेस इज एक्सट्रीमली रिगरस। अब इस पेज पर भी दो शब्द है, पहला है स्प्यूरियस, दूसरा है रिगरस। स्प्यूरियस का मतलब है फॉल्स ऑल्दो सीमिंग टू बी जेन्युइन। अगर हम किसी स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, जजमेंट की बात करें, अगर वो बेस्ड ऑन फॉल्स आइडियाज और समथिंग नॉट अंडरस्टूड करेक्टली, तो भी हम उसको स्प्यूरियस कहेंगे। मीनिंग है झूठा, अवैध और मिथ्या। दूसरा है रिगरस, सीवियर और डिफिकल्ट, स्पेशली बिकॉज एट अ हाई लेवल और डन वेरी केयरफुली एंड विद ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, या डिटेल एंड केयरफुल। सही, सख्त, परिशुद्ध और करी, इस अर्थ में हम रिगरस शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्लगफेस्ट। स्लगफेस्ट नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है अ सिचुएशन इन विच पीपल कंपीट वेरी हार्ड विद ईच अदर इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। मतलब है ऐसी परिस्थिति जहां पर कि लोग आपस में बहुत कड़ी तरह से कंपीट करते हैं सफल होने के लिए, उसको हम कहते हैं स्लगफेस्ट। और अ डिफिकल्ट गेम और कंपटीशन स्पेशली इन स्पोर्ट सच एज बॉक्सिंग एंड बेसबॉल। बॉक्सिंग और बेसबॉल में जब बहुत तगड़ा और डिफिकल्ट कंपटीशन हो जाए, उसके लिए भी हम स्लगफेस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब है संघर्ष और मुकाबला से, है ना। सिनोनिम की बात करें, स्किर्मिस, बैटल, स्ट्रगल एंड क्लैश। क्या हो जाएगा? स्किर्मिस, बैटल, स्ट्रगल एंड क्लैश एक अर्थ में स्लगफेस्ट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ट्रूस, पीस, एग्रीमेंट एंड काम। क्या हो जाएगा? ट्रूस, पीस, एग्रीमेंट एंड काम एक अर्थ में स्लगफेस्ट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर का जो पहला शब्द है वो है स्लगफेस्ट, अ सिचुएशन इन विच पीपल कंपीट वेरी हार्ड विद ईच अदर इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। इस अर्थ में हम स्लगफेस्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा एक और मीनिंग है, अ डिफिकल्ट गेम और कॉम्पिटिशन स्पेशली इन स्पोर्ट्स सच एज बॉक्सिंग और बेसबॉल। इस अर्थ में भी हम स्लगफेस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? स्किर्मिस, बैटल, स्ट्रगल, क्लैश। एंटोनिम है ट्रूस, पीस, एग्रीमेंट एंड काम। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द फाइट वॉज हार्ड, हॉरिबल 12 राउंड स्लगफेस्ट। क्या है? द फाइट वॉज हार्ड, हॉरिबल 12 राउंड स्लगफेस्ट, है ना। चलिए अगला जो शब्द है वो है एब्सर्ड। एब्सर्ड एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है नॉट एट ऑल लॉजिकल और सेंसिबल। रेडिकुलस मतलब है हास्यास्पद, बेतुका, जो बिल्कुल भी तर्कसंगत ना हो, उसके लिए हम एब्सर्ड का प्रयोग करते हैं। कैसा है? हास्यास्पद हो, बेतुका हो, जो बिल्कुल भी तर्कसंगत ना हो, उसके लिए हम एब्सर्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। नॉट एट ऑल लॉजिकल मतलब है टोटली इलॉजिकल, और सेंसिबल और रिडिकुलस, इस अर्थ में हम एब्सर्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, प्रीपोस्टरस, ल्यूडिक्रस एंड फार्सिकल। क्या हो जाएगा? प्रीपोस्टरस, ल्यूडिक्रस एंड फार्सिकल एक अर्थ में एब्सर्ड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, रीजनेबल, सेंसिबल एंड जुडिशियस। क्या हो जाएगा? रीजनेबल, सेंसिबल एंड जुडिशियस एक अर्थ में एब्सर्ड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। सिनोनिम का प्रीपोस्टरस, ल्यूडिक्रस एंड फार्सिकल। यहां पर इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है एब्सर्ड, नॉट एट ऑल लॉजिकल यानी कंप्लीटली इलॉजिकल। दूसरा है सेंसिबल, लॉजिकल और सेंसिबल, और रेडिकुलस। इस अर्थ में हम एब्सर्ड का प्रयोग करते हैं। हास्यास्पद, बेतुका, जो बिल्कुल भी तर्कसंगत ना हो, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है एब्सर्ड का। सिनोनिम है प्रीपोस्टरस, ल्यूडिक्रस एंड फार्सिकल। एंटोनिम है रीजनेबल, सेंसिबल एंड जुडिशियस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है, इट वुड बी एब्सर्ड टू स्पेंड ऑल योर मनी ऑन वन बुक। क्या है? इट वुड बी एब्सर्ड टू स्पेंड ऑल योर मनी ऑन वन बुक।
इस पेज पर भी दो शब्द, पहला है स्लगफेस्ट, अ सिचुएशन इन विच पीपल कंपीट वेरी हार्ड विद ईच अदर इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, या दूसरा है अ डिफिकल्ट गेम और कंपटीशन स्पेशली इन स्पोर्ट्स सच एज बॉक्सिंग एंड बेसबॉल, मतलब है संघर्ष और मुकाबला। स्लगफेस्ट का अर्थ, इस अर्थ में हम स्लगफेस्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा है एब्सर्ड, नॉट एट ऑल लॉजिकल और सेंसिबल, यानी कंप्लीटली इलॉजिकल या रेडिकुलस, इस अर्थ में हम एब्सर्ड का प्रयोग करते हैं। मीनिंग है हास्यास्पद, बेतुका, जो बिल्कुल भी तर्कसंगत ना हो, इस अर्थ में एब्सर्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। चले अगला जो शब्द है वो है ग्राउची। ग्राउची एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है इजिली अनॉयड एंड कंप्लेनिंग ऑल द टाइम, मतलब है चिड़चिड़ा या कुढ़ने वाला या असंतुष्ट या रुष्ट। टेस्टी, इस अर्थ में प्रयोग करेंगे ग्राउची का। सिनोनिम की बात करें, कैंटेंक्रस, फ्रैक्शियस एंड पेविश। क्या है? कैंटेंक्रस, फ्रैक्शियस एंड पेविश। एंटोनिम की बात करें, चीयरफुल, हैप्पी, प्लेजेंट एंड प्लासिड। क्या हो जाएगा? चीयरफुल, हैप्पी, प्लेजेंट एंड प्लासिड एक अर्थ में ग्राउची के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। सिनोनिम की बात कहा, कैंटेंक्रस, फ्रैक्शियस एंड पेविश। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा समटाइम्स हिज सिग्नेचर स्माइल वॉज गॉन एंड ही सीम्ड इरिटेटेड एंड ग्राउची। क्या है? समटाइम्स हिज सिग्नेचर स्माइल वॉज गॉन एंड ही सीम्ड इरिटेटेड एंड ग्राउची। इस पेज का जो पहला शब्द है वो है ग्राउची, इजिली अनॉयड एंड कंप्लेनिंग ऑल द टाइम, चिड़चिड़ा या कुढ़ने वाला, असंतुष्ट या रुष्ट। इस अर्थ में हम ग्राउची शब्द का प्रयोग करते हैं, कहें तो टेस्टी बोलने का, है ना। क्या है? समटाइम्स हिज सिग्नेचर स्माइल वॉज गॉन एंड ही सीम्ड इरिटेटेड एंड ग्राउची। चले अगला जो शब्द है वो है विट्यूपरेट। विट्यूपरेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है सेंसियर, सिवियरली और एंग्रीली, और स्प्रेड नेगेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट, मतलब है निंदा करना या किसी के बारे में नकारात्मक इंफॉर्मेशन फैलाना, है ना। अफवाह फैलाने के अर्थ में, बदनाम करने के अर्थ में विट्यूपरेट का प्रयोग करेंगे, है ना। सेंसर, सिवियरली और एंग्रीली, और स्प्रेड नेगेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट। सिनोनिम की बात करें, सैवेज, क्रिटिसाइज एंड स्लैम। क्या हो जाएगा? सैवेज, क्रिटिसाइज एंड स्लैम एक अर्थ में विट्यूपरेट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, कमेंड, प्रेज एंड हेल। क्या हो जाएगा? कमेंड, प्रेज एंड हेल एक अर्थ में विट्यूपरेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज का जो दूसरा शब्द है बहुत ही अच्छा शब्द है, ध्यान में रखिएगा, और अगर आप इसको अपने बोलचाल में शामिल करते हैं बहुत अच्छी बात है, ध्यान में रखिएगा तो आपको यह अंक दिला सकता है। विट्यूपरेट, सेंसर, सिवियरली और एंग्रीली, और स्प्रेड नेगेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट, मतलब है निंदा करने से। ये इस पेज का दूसरा शब्द है। सिनोनिम है सैवेज, क्रिटिसाइज, स्लैम। एंटोनिम है कमेंट, प्रेज और हेल। एग्जांपल देख लेते हैं। दे विट्यूपरेट इवन दो व्हाट सी एंड सैंडर्स हैव सेड इज वेल ट्रू। क्या है? दे विट्यूपरेट इवन दो व्हाट सी एंड सैंडर्स हैव सेड इज वेल ट्रू। अब यहां पर इस पेज पर भी दो शब्द, पहला है ग्राउची, इजिली अनॉयड एंड कंप्लेनिंग ऑल द टाइम, चिड़चिड़ा, कुढ़ने वाला, असंतुष्ट और रुष्ट, यानी टेस्टी। चलिए, विट्यूपरेट, सेंसर, सिवियरली, एंग्रीली और स्प्रेड नेगेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट, निंदा करना और किसी के बारे में बदनाम करना, बुरी बात, नेगेटिव बात फैलाना, इस अर्थ में हम विट्यूपरेट शब्द का प्रयोग करते हैं। चले आज के सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है शो ऑफ। ये एक फ्रेजल वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है टू अराइव स्पेशली व्हेन समबडी इज एक्सपेक्टिंग यू। मैंने पहले भी कहा है कि फ्रेजल वर्ब सामान्यतः एक से ज्यादा अर्थों में प्रयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा कि कौन से अर्थ के लिए किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है। यहां पर मैंने एक से ज्यादा मीनिंग बताया है। तो पहला है पहुंचना, कब? जबकि कोई आपका इंतजार कर रहा हो। नेक्स्ट है टू बिहेव इन अ वे दैट मेक्स समवन या समबडी यू आर विद फील असेम्ड और एम्बैरेस्ड, मतलब है आप जिसके साथ है असेम्ड और एम्बैरेस्ड फील कराए, उस अर्थ में प्रयोग करते हैं। दूसरा है टू अपीयर और बी सीन, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं, मतलब है पहुंचना, विशेष करके जब कोई प्रतीक्षा कर रहा हो। शर्मिंदा करना या स्पष्ट होना, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम शो ऑफ का। सिनोनिम की बात करें, अराइव, कम, रीच एंड अपीयर। पहले वाले के हिसाब से मैंने सिनोनिम रखा है, तो ध्यान रखिएगा। अराइव, कम, रीच एंड अपीयर। एंटोनिम की बात करें, डिपार्ट, लीव, सेट आउट एंड गो। क्या हो जाएगा? डिपार्ट, लीव, सेट आउट एंड गो। ठीक है, डिपार्ट, लीव, सेट आउट एंड गो एक अर्थ में सो आपके एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस सेशन में जो आखिरी शब्द है वो एक फ्रेजल वर्ब है। पहला मीनिंग है टू अराइव स्पेशली व्हेन समवन इज एक्सपेक्टिंग यू। दूसरा है टू बिहेव इन अ वे दैट मेक्स समवन यू आर विद फील असेम्ड और एम्बैरेस्ड, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं सो ऑफ का। एंड तीसरा है टू अपीयर और बी सीन, यानी स्पष्ट होना, शर्मिंदा करना और पहुंचना, विशेष करके जब कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो, उस अर्थ में प्रयोग करते हैं सो ऑफ का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रोहन शोड अप लेट फॉर द मीटिंग। क्या है? रोहन शोड अप लेट फॉर द मीटिंग। यहां पर आखिरी शब्द है शो अप, मतलब है पहुंचना, शर्मिंदा करना और स्पष्ट होना। उम्मीद है कि आज के सेशन में
वर्ड ऑफ द डे को मिला करके जो कुल 18 शब्द आपके सामने रखे गए, सबके सब नए और मजेदार थे, पढ़ करके बहुत मजा आया और फाइनली ये सेशन पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि आज जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। जाने से पहले मैंने जो शुरुआत में बात कही थी, आज पूरे साल भर का ऑडिट डे है, तो अभी आप बैठ करके विचार करिए कि क्या आपने कितना तय किया नहीं किया। पार्टी तो करनी ही है, पार्टी करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल करिए, खुल करके करिए, बट कल की सुबह और आने वाला 2025 कैसा होगा इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा। बहरहाल समय यहां से बिता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। Learning this without rules. This is BK Singh signing off. Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.